अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, सेनेट की कायमा आईटी में साइबर क्राइम बिल पेश हुआ और वहां पर इत्तलात ये है कि अमरीकी सफारतखाने के अमले ने शिरकत की। ये एक इंकशाफ था। बहरहाल साथ ही साथ साइबर क्राइम बिल के जो शिकें रखी गई हैं वो भी क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, फ्रॉम मकबूल जान से। और साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे इतनी इम्पोर्टेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो कर गए हैं, उसके हिसाब से सजा का भी तायुन कर दिया है, लेकिन ये नहीं है चाइल्ड के हवाले से। तो क्लियर होगा क्या होगा? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान के एथिक्स और दुनिया पूरी के एथिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया पूरी ने का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पोर्नोग्राफी के ऊपर रेस्ट करता है। यानी जिस सेकुलर माशरे के हम बहुत गुण गाते हैं, उस सेकुलर माशरे के अंदर जर्मनी और अमेरिका, ये दो ऐसे मुल्क हैं कि जो हर हफ्ते तकरीबन 400 पोर्न फिल्में जो हैं वो रिलीज करते हैं। 400 का मतलब जो है कि बहुत बड़ी तादाद। और उसके अंदर यही सेकुलर माशरा जो है उनके लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके लिए वो हीरोइन देता है, उसके लिए वो हीरो देता है, उसके लिए वो टेक्नीशियन देता है, नेटवर्क सेटअप होता है। इसलिए वो तो मतलब इन चीजों पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर नहीं लगाना चाहते, लेकिन उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 3-4 काम किए। उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी कि ये 12 साल से पहले के बच्चे ना देखें, फिर 13 साल वाले ना देखें, नीचे वाले ना देखें, फिर 15 साल वाले ना देखें, फिर 18 साल वाले ना देखें, फिर उसके ऊपर तो फिर कैटेगरी, अगर आप 18 साल क्रॉस कर गए हैं तो फिर आप दुनिया की हर गलाजत देख सकते हैं। PG-18 लग जाता है, PG-18, फिर उसके बाद आगे फिर फिल्मों की कैटेगराइजेशन। असल मतलब यह है कि आज से 15 साल पहले जो PG-13 थे जी, वो अब वो PG-18 थे, PG-13 हो चुके हुए। हमारी प्रायोरिटीज चेंज नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो 18 साल वाली से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते थे, अब वो 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते। रिव्यू होते चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो मुकम्मल तौर पर इसमें पाबंदी होनी, क्योंकि हमारा माशरा इस किस्म का नहीं है। हर बात अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहली बात तो यह है कि 36 लोगों ने इसको लॉ को पास किया है कि टोटल असेंबली जो है 342 का अरकान का था और तकरीबन उसमें 36 लोग हाजिर थे। सही, क्या वक़्त होगी और क्या बिल की हैसियत होगी, उसमें 16 से 17 लोगों ने वोट दिया और पास होकर चलाया जी। लेकिन इस बिल की जो प्रिपरेशन कमेटी थी, शाही सदर जो सैयद की कमेटी के वो सरबराह थे, वो एक दिन कहते हैं बैठे हुए हैं तो हम एनजीओ, पहली बात तो एनजीओ को आप किस खाते में बुलाया हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान में मसला यह है अमेरिकी सफारतखाने का अमला क्या कर रहा है। एनजीओ के साथ अमेरिकी सफारतखाने के लोग आ गए। एक एनजीओ के साथ मुबशर नाम का कोई एनजीओ का बंदा था, उसके साथ वो आ गए। अब जब उन्हें पूछा गया मुबशर साहब से कि भाई आप ये क्यों, तो उसने कहा कि हमें कंसर्न था इन एनजीओ की वजह से। मसला पता यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां 48 एम्बेसीज ने अपनी विंडोज खोली हुई हैं कि आपके पास एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आपने बनाई है, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपने 4 लड़कियां शामिल की हैं, 5 जनाब आपने कंप्यूटर शामिल किए हैं, 6 जनाब आपने लैपटॉप शामिल किए हैं, 1 जनाब आपने पुजारा शामिल किया है। और क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि तुम बहुत भूखे होते हो। अच्छा। और तुम्हारा भूख खत्म होनी चाहिए। हम थर में लोगों को बताएं तुम बहुत प्यास। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ये 2 बड़े कमाल लफ्ज हैं। एडवोकेसी हम बताएंगे, लोगों को एडवोकेट करेंगे कि तुम्हें भूख लगती है, तुम बहुत कमजोर, तुम्हारे अमाइनो एसिड्स की कमी है, तुम्हारे विटामिन की कमी है। यानी आप अंदाजा करें कि मैंने देखा है बलूचिस्तान के अंदर तो कि शानदार किस्म की गाड़ी में बैठ के, जिसमें एयर कंडीशन लगा होता है, जो बड़ी पराडो होती गाड़ी, जो लंबी कुछ भी, उसके अंदर वो खारान में एक दूर दराज इलाके में जाते हैं जहां मलेरिया फैला हो, और वहां जाकर उनको कहते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर हम तुम्हें बताने आए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और भाई उनको तो कुलीन की गोली चाहिए, उनको क्लोरीन चाहिए, इसमें उनको उस कुलीन की गोली के अंदर उनको आप चाहिए। अब असल मसला यह है कि ये एनजीओ के नुमाइंदे वहां पर आए। एनजीओ